बहुत पुराने ज़माने की बात है जब सुल्तान मुज़फ़्फ़र की हुकूमत थी। सुल्तान मुज़फ़्फ़र एक ताकतवर और बहादुर हुक्मरान था। उसकी सल्तनत के चारों तरफ दुश्मन डरते थे और उसका नाम सुनकर दिल कांपते थे। उसके महल की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि कोई फौज उन्हें तोड़ ना सकती थी। लेकिन जितना वो बाहर से मजबूत था, उतना ही अंदर से सख्त दिल था। रहम उसे नहीं आता था, माफ़ी उसकी डिक्शनरी में ना थी। लोग उससे मोहब्बत नहीं करते थे, बस खौफ खाते थे। लेकिन अल्लाह ने इस सख्त दिल बादशाह को एक ऐसी बेटी दी जो उसकी सारी सख्ती का तोड़ थी। उस बेटी का नाम था आयत। आयत के बाल लंबे और स्याह थे, जैसे रात का अंधेरा। आंखें भी गहरी काली, लेकिन उनमें ऐसी नरमी थी जो देखने वाले का दिल मोम कर देती। जब वो मुस्कुराती तो पूरा महल रोशन हो जाता। आयत इतनी नेक थी कि सल्तनत के लोग उसे फरिश्ता कहते थे। गरीब उसे देखकर खुश होते, बूढ़े उसे दुआएं देते और बच्चे उसके पीछे पीछे चलते। सुल्तान मुज़फ़्फ़र को अपनी बेटी पर बहुत फख्र था, लेकिन उसे अभी तक मालूम न था कि आयत की नेकी का असल राज क्या है। उन दिनों सल्तनत में इस्लाम नया नया आया था। एक बुजुर्ग शेख याकूब थे जो छुपकर कुरान पढ़ते और लोगों को सच्चे दीन की तालीम देते। इन्हीं शेख याकूब ने आयत के दिल में ईमान का बीज बोया था। एक बार जो बीज बोया गया वो तेजी से बढ़ता रहा और आयत का ईमान रोज बरोज मजबूत होता गया। सुल्तान मुज़फ़्फ़र के महल के नीचे एक तारीख तहखाना था जहां कैदी बंद थे। इन कैदियों को सज़ा दी गई थी कि उन्हें खाना ना दिया जाए जब तक वो खुद न मर जाएं। सुल्तान हर सुबह जेलर से पूछता, क्या कैदी मर गए? और हर बार जेलर हैरत से कहता, हुजूर, वो अभी तक जिंदा हैं और बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। सुल्तान की समझ में नहीं आता था कि भूख से मरने वाले कैदी खाते क्या हैं। एक रात सुल्तान ने फैसला किया कि वो खुद छुपकर देखेगा। वो चादर ओढ़कर सीढ़ियों के एक अंधेरे कोने में छुप गया और इंतजार करने लगा। आधी रात के बाद जब महल में सन्नाटा छा गया तो सीढ़ियों पर आहट हुई। सुल्तान ने आंखें छोटी करके देखा। एक नाजुक सी शख्सियत ऊपर से उतर रही थी। हाथ में चिराग था और दामन में कुछ छुपाया हुआ था। पीछे एक नौजवान भी था जो नजर रख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा। सुल्तान ने पहचान लिया, ये आयत थी और उसके पीछे आयत का बचपन का दोस्त उमर था। आयत आहिस्ता आहिस्ता कैदियों की तरफ बढ़ी। दामन में रोटियां थीं जो वो छुपा कर लाई थी। सुल्तान ने देखा और गुस्से से आगे बढ़ने लगा कि आयत ने उसे देख लिया और घबराहट में पीछे हटी। दामन हाथ से छूट गया और जो गिरा वो रोटी नहीं थी। जमीन पर सुर्ख गुलाब बिखरे हुए थे। रोटी फूलों में बदल गई थी। सब हैरान होकर जम गए। सुल्तान, आयत, उमर, तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कैदी जो जालियों से झांक रहे थे वो भी हैरान थे। एक लम्हे के लिए पूरी दुनिया रुक गई। फिर सुल्तान का गुस्सा उबला। आयत, ये क्या है? तू शैतान की मदद से जादू करती है। तू और तेरा ये साथी दोनों कल सुबह सरेआम जलाए जाओगे। आयत ने मुंह खोला लेकिन कुछ ना बोल सकी क्योंकि वो खुद भी इस मौजज़े से हैरान थी। उमर भी खामोश रहा। दोनों को अलग अलग कैद खानों में बंद कर दिया गया। कैद खाने में आयत अकेली बैठी थी। दीवारें सीलनज़दा थीं, अंधेरा और ठंड थी, लेकिन आयत डरी नहीं। उसने आंखें बंद की और दिल से कहा, या अल्लाह, तू जानता है मैंने क्या किया और क्यों किया। मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ, तेरी मर्जी पूरी हो। दूसरी तरफ उमर भी कैद खाने में बंद था। वो भी नमाज पढ़ता रहा और दुआ मांगता रहा। महल में सब खामोश थे लेकिन कोई सो नहीं रहा था। दरबारी आपस में सरगोशियां कर रहे थे कि सुल्तान बहुत जल्दबाजी कर रहा है, लेकिन किसी में हिम्मत न थी कि सामने जाकर कहे। सुबह सवेरे जब सूरज अभी निकला ही था, सुल्तान मुज़फ़्फ़र अपने सिपाहियों के साथ चौक में आ गया। आयत और उमर को घेरे में लेकर लाया गया। जलाने की तैयारी हो रही थी कि अचानक हुजूम में से एक बूढ़ा आगे निकला। ये शेख याकूब थे। उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी, चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, लेकिन आंखों में ऐसा नूर था जो देखने वाले को रोक लेता था।
वो सीधे सुल्तान के सामने जाकर खड़े हो गए और बोले, ए सुल्तान, तेरी बेटी ने कोई जादू नहीं किया, वो तो बस अल्लाह की बंदी है जो उसके बंदों को खाना खिलाती थी। अगर कोई कसूरवार है तो वो मैं हूँ, क्योंकि मैंने उसे ये रास्ता दिखाया। उसे छोड़ दो और मुझे जला दो। लोगों में सरगोशी दौड़ गई, कुछ लोगों की आंखें भीग गईं। सुल्तान ने शेख याकूब को गुस्से से देखा और बोला, तुम भी मरोगे, लेकिन पहले बताओ तुम्हारा अल्लाह कितना ताकतवर है। अगर वाकई वो सब कुछ कर सकता है तो ये साबित करो। मेरा ये असा देखो। सुल्तान ने अपना शाही असा निकाला। वो पुरानी खुश्क लकड़ी का बना था जिस पर सोने का नक्श था और नस्लों से इस खानदान की ताकत की अलामत था। अगर कल सुबह तक ये सूखी लकड़ी हरी होकर पत्ते निकाल ले तो मैं मान लूँगा कि तुम्हारा खुदा सच्चा है और सबको माफ़ कर दूंगा, वरना कल सुबह तुम सबको जला दिया जाएगा। ये कहकर उसने असा ज़मीन में गाड़ दिया। आयत को उसके पास बैठने का हुक्म दिया, चारों तरफ पहरा लगाया और महल में चला गया। धुन में सन्नाटा था, लोग दूर से देख रहे थे। पहरेदार चारों तरफ खड़े थे। आयत उस सूखे असे के पास घुटनों के बल बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान पर तारे थे और आयत की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाथ उठाए और दिल की गहराई से दुआ शुरू की। या अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है, मैं तेरी बंदी हूँ। मैंने सिर्फ तेरे बंदों की मदद की। आज तेरे दीन का नाम दांव पर है। मेरी मदद ना कर, अपनी दीन की मदद फरमा। आंसू गिरते रहे, दुआ चलती रही, रात गुजरती रही। आयत के आंसू जमीन में जज्ब होते रहे और असे की जड़ के पास जमीन नर्म होती रही। रात के आखिरी पहर में एक पहरेदार ने दूसरे को कोहनियां मारी और आहिस्ता से बोला, यार देख, इस लकड़ी में कुछ हो रहा है। दूसरे ने आंखें मली और गौर से देखा। असे की लकड़ी में हल्की सी सब्जी आ रही थी। सुबह की आजान हुई। सुल्तान मुजफ्फर आंखें मलता जम्हाई लेता महल से निकला। उसके पीछे वजीर इब्राहिम खान थे और पीछे सिपाहियों की लंबी कतार थी। सुल्तान के चेहरे पर तकब्बुर था और दिल में यकीन था कि कोई मौजज़ा नहीं होगा। लेकिन जब वो चौक में पहुंचा और उसने वो मंजर देखा तो उसके कदम रुक गए। वो सूखा असा अब एक हरा भरा पौधा था। सब्ज पत्ते निकल आए थे, कोपलें फूट रही थीं और सुबह की रोशनी में वो पौधा ऐसे चमक रहा था जैसे उस पर शबनम के कतरे हों। सुल्तान की आंखें फटी रह गई। वजीर इब्राहिम खान ने आहिस्ता से कहा, हुजूर, ये मौजज़ा है। सुल्तान कुछ न बोला, बस घूरता रहा। एक सिपाही ने हिम्मत करके आगे जाकर पत्ते छुए और पलट कर बोला, हुजूर, ये सच है, ये असली पत्ते हैं। आयत थकी हुई आंखों से ऊपर देख रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, लेकिन होठों पर सुकून की मुस्कुराहट थी। उसने दिल में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान मुजफ्फर ने एक लंबी सांस ली और आयत की तरफ देखा। आयत अभी तक घुटनों के बल बैठी थी, थकी हुई, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर नूर। सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता आयत के पास आया। फिर उसने पहली बार अपने घुटनों को झुकाया और आयत के सर पर हाथ रखकर बोला, बेटी, तेरे खुदा ने आज मुझे भी जीत लिया। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आयत की आंखें छलक पड़ी और वो बाप के गले लग गई। शेख याकूब जो एक तरफ खड़े थे, उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी दिन सुल्तान मुजफ्फर ने आयत और उमर की शादी का ऐलान कर दिया। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। कैदियों को रिहा कर दिया गया। शेख याकूब को सल्तनत का सबसे बड़ा आलिम और मुशीर मुकर्रर किया गया और वो पौधा जो असे से निकला था वो आहिस्ता आहिस्ता एक जैतून का दरख्त बन गया। उसके पास एक मस्जिद बनाई गई जो अल्लाह की रहमत और आयत के सब्र की यादगार बनी। उमर और आयत ने मिलकर इंसाफ से हुकूमत की। शेख याकूब हमेशा उनके साथ रहे और सल्तनत में अमन और खुशहाली आ गई। जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। सच्ची नेकी कभी छुपती नहीं और सच्चा ईमान कभी हारता नहीं।